करोड़ 14 लाख हो गया। ये नीतीश कुमार और मोदी जी की देन है साथियों। ये बदलता हुआ बिहार। आज बिजली बन गए, पहुंच गए, सड़क बनाने का काम लगभग पूरा कर रहे हैं। याद कीजिए, इसी गांव में आने में 2005 में यदि आना होता तो पटना से हमको कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगता आने में। लेकिन नीतीश जी ने ऐसी कल्पना की और आगे भी मीठापुर का जो और ब्रिज है पूरा हो जाएगा तो यहाँ के लोग तो 15 मिनट में सचिवालय से चलकर अपने घर चले आइएगा। ये बदला हुआ बिहार है। कल तक याद कीजिए, पटना से गया जी चलते थे तो 4 से 5 घंटा लगता था साथियों। लेकिन नीतीश कुमार जी और मोदी जी की सरकार ने यह पूरी व्यवस्था बदली और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि संपत चक से यदि चलिएगा तो बोध गया आप मात्र 1.5 से 2 घंटे में आराम से पहुंच जाइएगा। किसी की जरूरत नहीं है। तो इसलिए अब हमको पूरी व्यवस्था बदलनी है। आज हमारी बहनों को उद्योग लगाने के लिए नीतीश कुमार जी ने जीविका दीदियों को जोड़ना शुरू किया। याद कीजिए, गांव की महिलाएं कोई काम नहीं कर पाती थी, उनके पास साधन नहीं था, सुरक्षा नहीं था। आज तो मैं गर्व से कह सकता हूं, नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया है और जो बचा हुआ कचरा है मैं आपको आश्वस्त करता हूं, कचरे को भी समाप्त करने का काम सम्राट चौधरी करेगा, बचेगा नहीं। क्योंकि लगातार नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया है, न्याय के साथ विकास किया है, लेकिन कुछ कचरे बचे हैं। नीतीश जी ने कहा है कि सारे कचरे को समाप्त करो। बिहार में अब उद्योग लगाने हैं साथियों, क्योंकि हमारे लोग बाहर नौकरी करने जाते हैं। जो पढ़कर लिखकर अच्छी नौकरी करने जाए उसको कोई दिक्कत नहीं है साथियों, वो जाए, वो एकदम जाकर बाहर में अच्छी नौकरी करे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने इस बार जब आपने थंपिंग मेजॉरिटी से बिहार की जनता ने 202 सीटें जिताने का काम किया तो इस बार नीतीश जी ने तय किया है कि पूरे बिहार में इस बार उद्योग का जाल बिछाना है। इसके लिए कौशल युक्त करेंगे और कौशल युक्त करके हमारे जो नौजवान, हमारी जो बहनें हैं जो मजदूरी करने बिहार से बाहर जाती हैं, हम आपको स्वस्थ करते हैं कि अगले 5 वर्षों में वैसे सभी परिवार को चिन्हित किया जाएगा, वैसे सभी परिवार को ढूंढा जाएगा और उनको रोजगार बिहार की धरती पर देने का काम किया जाएगा, उनको बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। यह सारी व्यवस्था करनी है सर। और हमारी बहनें यहाँ पर बैठी हैं बड़ी संख्या में, उद्योग लगाना है साथ और उद्योग का रास्ता आप ही हो, क्योंकि आपके पति और बच्चे जब बाहर निकल जाते हैं तो आपके पास कुछ ही काम है, घर के कुछ काम है। लेकिन उद्योग में यदि आप जुड़ जाएंगे तो आपके समृद्धि का, परिवार का पूरा खर्चा आप निकाल पाएंगे। कोई सिलाई मशीन लिया, हम लोग तो देख रहे हैं अभी जब मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ 56 लाख परिवार को उनके खाते में पैसा देने का काम किया तो कई बहनें हमसे मिली। और यात्रा में जब हम लोग मुख्यमंत्री जी के साथ जाते हैं तो लोग बताती हैं कि हम लोगों ने सिलाई मशीन खरीदा है, हम लोगों ने बकरी पालन शुरू किया है, हम लोगों ने मुर्गी पालन शुरू किया है, हम गांव में एक छोटा स्टॉल लगाना चाहते हैं, हम आगे भी काम करना चाहते हैं। एकदम अस्वस्थ रही है हमारी सभी बहनें। जिन लोगों को 10-10 हज़ार रुपया मिल गया और जिनको नहीं मिला है, आज भी मैं कहता हूं आवेदन दीजिए, आपको 15 दिनों के अंदर आपके खाते में पैसा देने का काम करेंगे। और जिन बहनों के खाते में चला गया वो उद्योग का पूरा स्वरूप बना कर दीजिए, खाका बना के दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है जिनको 10,000 रुपया मिला है इसको 2 लाख रुपया तक का और सहायता देने का काम करेंगे।
इसलिए साथियों, आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस के माध्यम से हमको बिहार आगे खड़ा करना है। वैसा बिहार, क्योंकि हम लोगों ने पहली बार जब हम सदन में आए 1998-99 में, तो हमको याद है कि बिहार का बजट मात्र 6,000 करोड़ रुपया था। साथियों, झारखंड बटा, हम लोग बहुत पीड़ा में झारखंड बांटते रहे। वोट देने के समय भी दुख हो रहा था, पीड़ा हो रहा था, लेकिन पार्टियों का निर्णय था कि वोट देना है और झारखंड को अलग और आदिवासी समाज के कल्याण के लिए अलग राज्य बनाना है। आज आपको साथियों में बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी और सरदेव सुशील मोदी ने जो पूरी अर्थव्यवस्था को ठीक किया, जो बिहार 6,000 करोड़ रुपया के लिए तरसता था, आज उस बिहार में जब मैं पिछले 2 साल बजट पेश करता रहा साथियों, 24 में और 25 में, तो जानकर खुशी हुई और मेरा भी सीना 56 इंच का हो गया कि जब देखा कि 2025 में हमसे 1 घंटा पहले झारखंड ने बजट पेश किया, उसका बजट मात्र 1,40,000 करोड़ का था और बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ का था। साथियों, ये बदला हुआ बिहार और आगे और बदलना है। इसलिए मैंने कहा उद्योग का जाल बिछाना है और इसलिए पुलिस को मैंने विशेष तौर पर कहा अभियान चलाओ। कोई रंगदारी नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार जी के सुशासन का राज है, एक एक उद्योगपति को लाना है। और आप सोचिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई सोच नहीं सकता था कि 1970 में बना मैरीन ड्राइव बॉम्बे में, नीतीश जी ने 2012 में बनाना शुरू किया, क्योंकि अपने पैसे से बनाना था तो 10 से 12 साल लगे साथियों। लेकिन अभी हम लोगों ने इसको पीपीपी मोड पर लाया, अब पब्लिक के सहयोग से काम शुरू किया है, जन भागीदारी सहयोग किया है। अभी मैं 150 किलोमीटर का मैरीन ड्राइव बना रहा हूँ, दीघा से लेकर कोइलवर तक और मुंगेर से लेकर भागलपुर तक। ये लगभग 126 किलोमीटर का मैं मैरीन ड्राइव बना रहा हूँ। लगभग 17,000 करोड़ रुपया लगेगा, लेकिन पैसा बिहार का मात्र 6 से 7,000 करोड़ रुपया ही लगेगा और रेस्ट पैसा भारत की इंडस्ट्री के लोग आकर लगाने का काम करेंगे। तब तो बिहार बढ़ेगा और उद्योग लगाना होगा। बिहार का समृद्धि का रास्ता वही, और नीतीश जी ने तो न्याय यात्रा, प्रगति यात्रा, अब तो समृद्धि यात्रा शुरू किया है साथ। और ये समृद्धि तभी होगा जब आपके चेहरे पर लाली होगी। आपके चेहरे पर लाली तब आएगी जब आपको उद्योग में काम मिलेगा। आपके घरों के बच्चे बाहर जाना बंद करेंगे और यहाँ पर चीज़ों को स्थापित करने का काम किया जाए। हम डिफेंस कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर के सेक्टर पर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, हम आईटी सेक्टर में हमारे बच्चे दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करते हैं। साथ लाखों बच्चे हमारे जाकर आईआईटी करके, आईटीआई करके, इंजीनियरिंग करके लोग जा रहे हैं और दूसरे